Audio Jungle. शनिवार को लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन लखनऊ की कार्यकारिणी का निर्वाचन सर्वसम्मति से संपन्न हुआ। संजय कुमार, निर्वाचन अधिकारी रजिस्ट्रार, फॉर्म सोसाइटीज एड चिट फंड द्वारा इसकी घोषणा कर प्रमाणपत्र निर्गत किए गए। नवनिर्वाचित कार्यकारिणी में अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, महासचिव आलोक त्रिवेदी, उपाध्यक्ष पद पर कमलेश सिंह और सुधीर बोरा, संयुक्त सचिव पद पर मीरा तलवार और अमित गुप्ता, ऑडिटर राकेश महाना, कोषाध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिवेदी, सदस्यगणों में सर्वेश बाजपेयी, आशीष अग्रवाल, गिरजाशंकर अग्रवाल, सबरी मेहता, सुहेल हैदर, कामेंद्र प्रताप सिंह, रंजीत कुमार निर्वाचित हुए हैं। इस घोषणा के पश्चात सभी ने फूल माला, मिठाई खिलाकर बधाई दी। लखनऊ के प्रमुख डीलर्स मयंक चौधरी, अनिल कुमार गुप्ता, ओम प्रकाश रावत, राजेश बाबू मिश्रा, सुरेंद्र तिवारी, संपूर्णानंद आर्या, उमेश कनौजिया, राजकुमार सिंह, स्मिता सिंह आदि ने खुशी का इजहार किया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह ने एसोसिएशन की प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि आज लखनऊ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के जो 17 तारीख को हम लोगों ने नामांकन किया था, उसके प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी द्वारा यहाँ पे निर्गत किए गए, सभी पदाधिकारियों को दिए गए। और इससे लखनऊ जिले के जो एक परंपरा रही है, जो हमारे उत्तर प्रदेश डीलर पेट्रोलियम एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय रंजीत कुमार जी ने जो एक परंपरा शुरू की, एक जो उनकी विशेषता रही कि इन्होंने सर्वसम्मत से चुनाव कराया है, उस चुनाव के लिए मैं उनका बारंबार आभार व्यक्त करूंगा। साथ ही साथ वो डीलर्स जो इस चुनाव में किसी पद के लिए नहीं खड़े हुए और सर्वसम्मत से हम लोगों को मान्यता दी, उनके लिए विशेष आभार है, उनको बारंबार प्रणाम है। और जो हमारा एसोसिएशन लगभग 50 वर्ष से चल रहा है, अब की बार 50वीं उसकी वर्षगांठ होगी और 50वीं वर्षगांठ में इस एसोसिएशन का चयन हुआ है। और इस वर्ष अगर इसको कोई विशेष सुविधा, विशेष कोई स्थान दिला लिया जाएगा तो यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैं पुनः एक बार सभी पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य गण का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपके बिना ये आज का दिन संभव नहीं था। आप सबके प्रयास से ही ऐसा हुआ है, इसलिए आप सबको बारंबार नमस्कार। सर, क्या कुछ प्राथमिकताएं रहेंगी एसोसिएशन? प्राथमिकताएं जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों का एक तो ये रहता है कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उनको हम लोग भगवान के तुल्य देखते हैं, क्योंकि वही हमको रोजी रोटी देते हैं। और जो रोजी रोटी देता है वो किसी के लिए वो भगवान से कम नहीं होता है। उनके भी कि हित का हम किसी तरह से अहित नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम लोगों ने अपना तमाम सुविधाएं फ्री की दे रखी हैं। जैसे हम लोगों को उनको ठंडा पानी भी पिलाते हैं, उनको फ्री की हवा भी देते हैं, उनके लिए फ्री के शौचालय भी करते हैं, फ्री का मेडिकल एड भी देते हैं। कहीं कोई और भी दिक्कत आती है तो अगर किसी गाड़ी खराब हो जाती, कुछ हो जाती है, तो उनको गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था किसी माध्यम से करते हैं। नहीं होता है रुकने की भी करते हैं। उनका तो हित हम लोगों को करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ जो पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य हैं वो लगातार आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। हमारा जो 50 रुपये लीटर का जब रेट था, वो भी उस समय भी वही कमीशन की दर थी। आज दूनी लागत में हम लोग आ गए हैं और इस दूनी लागत के बावजूद सरकार ने अभी तक कोई कमीशन की पुनः इसकी कोई नहीं किया है। और बस इतना चाहेंगे कि एक बार ये कमीशन की दर, जिस तरह से महंगाई की दर लागू बढ़ी है, उसी तरह से अगर हमारा कमीशन भी बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि कमीशन बढ़ाना आज की तारीख में बहुत आवश्यक है। क्योंकि पेट्रोलियम का जो कारोबार है पूर्णतया पारदर्शी हो गया है, ईमानदारी का हो गया है। सभी पेट्रोल पंप ऑटोमेटेड हैं, कहीं पर कोई भी तेल की घटतौली की संभावना नहीं है, मिलावट की संभावना नहीं है। हम लोगों को रोज़ का रोज़ स्टॉक अपडेट करना होता है। हमारा स्टॉक इंडियन ऑयल का अगर मैं हूँ तो एचपीसीएल का अधिकारी देख सकता है, एचपीसीएल का हो तो बीपीसीएल का देख सकता है। और सरकार की ये व्यवस्था है कि भिन्न भिन्न कंपनियां रैंडम चेक करने के लिए भिन्न भिन्न पंपों पे जाती हैं। अगर मेरा पंप एचपीसीएल का है तो मेरे यहाँ चेक करने बीपीसीआई आईओसी का अधिकारी आता है, आईओसीएल में एचपीसीएल या बीपीसी का जाता है। तो इसलिए जब किसी भी कार्य में आप पारदर्शिता लाओगे, ईमानदारी लाओगे, तो उसके साथ साथ शासन से हम ये भी चाहेंगे
कि हमारी भी रोजी रोटी का ध्यान रखें और वो कमीशन बढ़ाने का काम करें।